नमस्ते, अभिवादन आपका न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 600 के करीब है। कोविड में ये आपको 150 रुपये पे भी मिल रहा था। ठीक है, 4 गुना ये स्टॉक भागा। हम सब सोच रहे थे पिछले कुछ दिनों में जो तेज़ी बनी वो क्यों बनी है, और कारण भी हम सबको लगभग गैस हम लोगों ने कर ही लिया था कि भैया रिजल्ट इनका कमाल का आ सकता है। हर तरफ यही सुगबुगाहट थी कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और सच में बैंक ने कमाल करके दिखा दिया भैया। मज़ा आ गया रिजल्ट देख करके। लेकिन रिजल्ट जिस तरीके से ये कंपनी पेश करती है वो देख करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल सरकारी जैसी फीलिंग आती है। मैं सरकारी कह करके कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन आप खुद देख सकते हो मैं क्या फील कर पा रहा हूँ इस वक्त इस रिजल्ट को देख करके। लुक एंड फील की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो कंटेंट है रिजल्ट का वो कमाल का है। और बिल्कुल सरकारी नौकरी में जो काम होता है प्लस जो वहाँ पर सैलरी मिलती है ये उसी से रिलेटेड हो रहा है थोड़ा बहुत। खैर, मजाक एक तरफ, रियलिटी पे आते हैं भैया। जो इनकी टोटल इनकम आई है वो बहुत बेहतरीन आई है। आप यहाँ पर अगर देखोगे टोटल इनकम 88,733 करोड़ रुपए, 88,733 करोड़ रुपीज़। कमाल है, बहुत कमाल है। 75,000 करोड़ से बढ़ कर के आई है ये इनकम। लगभग 15% की यहाँ पर बढ़त है, थोड़ा सा कम है 15% से। आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ ही हमको माननी चाहिए। सरकारी कंपनी है, इस पर हमको ज़्यादा फोकस ही नहीं करना चाहिए। खैर, एक्सपेंडिचर्स देख लीजिए यहाँ पर जो इनके टोटल खर्चे आए हैं। और बैंक के खर्चे में जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो इंटरेस्ट का आता है। याद रखिएगा, जो ये इंटरेस्ट पे करते हैं अपने कस्टमर्स को, 67,000 करोड़, ये थोड़ा सा बढ़ा है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो लगभग 10% की यहाँ पर बढ़त है, वो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज में डेटा चाहिए। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत 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 खुश कर गई वो है इनका 20,000 करोड़ का प्रॉफिट। भैया 21,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट पेश किया है। बिफोर प्रोविजंस है ये। प्रोविजंस क्या होते हैं? जो एनपीए हो जाता है ना, उसके लिए जो पैसा कंपनी अलग से या फिर बैंक्स अलग से निकाल कर के रखते हैं उसको प्रोविजंस बोलते हैं। लेकिन जो बैंक की शुद्ध कमाई है वो 21,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। ये वन ऑफ दी हाईएस्ट है, वन ऑफ दी नहीं, एक्चुअली ये हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इनका नेट प्रॉफिट, जो इनके हाथ में इनकम आई है वो है 13,264.52 करोड़, यानी कि 13,264 करोड़ रुपीज़ की इनकम। कमाल है, दिल खुश हो गया। एक चीज़ आपको बताऊं, 13,000 करोड़ कंपनी कमा करके आपको दी है और मात्र 600 पे मिल रही है। एक एंगल से हमको ये बैंक बहुत सस्ता देखने में लग सकता है, और सिर्फ 600 का प्राइस देख करके नहीं, एक बेहतरीन चीज़ देख करके जो मैं आपको हमेशा देखने के लिए बोलता हूँ वो है इनका अर्निंग पर शेयर। भैया दिल खुश हो जाएगा ना। 14 रुपये 86 पैसे, इसको आप 15 मान लो तो 15 × 4 होता है 60 रुपये, होता है 60 रुपये। और ये जो बैंक है 600 पे ट्रेड कर रहा है 10 के मल्टीपल पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई साहब, ये होती है कमाई। इसीलिए मैं कहता हूँ बैंकिंग बिजनेस बहुत आसान है, यहाँ पर आना कठिन है, लेकिन जो आकर के टिक गया और सही से खेल गया बहुत आसान सा बिजनेस हो जाता है। खैर, दूर से तो देखने में बहुत कुछ आसान लगता है, अंदर जाओ तो पता चलता है कितनी खिचड़ी है। खैर, खिचड़ी तो इनके रिजल्ट में है, वो हमको देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हमको देखनी चाहिए कि कितना इनकी जो ग्रोथ है प्रॉफिट में वो हुई है। हम 13,264 करोड़ को ज़रा सा तोलेंगे जस्ट पिछले क्वार्टर से, तो भाई साहब यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं, 100% से ऊपर की बात है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें, वाई ऑन वाई जिसको बोला जाता है, एक मिनट मिट जाओ भैया, ये आया है 7,625 से 13,265, तो 7 6 13 होता है, यहाँ 7.5 था, तो लगभग 80% नहीं 75%। भाई साहब 75% का प्रॉफिट में ग्रोथ, दिल खुश हो गया। रिजल्ट कमाल का है और इसी कारण स्टॉक भी भाग रहा था यार। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.5% ऊपर, उससे पहले 2% ऊपर, तो 2 ही दिन में ये लगभग 3.5% भाग चुका है। और ये 3.5% आपको साल भर में देते हैं इनके यहाँ, पैसे रख दो। तो समझ सकते हो ना, इसी एंगल से आप हर चीज़ को तोला करो। इसी को बोलते हैं रेशनल अप्रोच। किसी भी चीज़ को, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, इसी को आप सोच लोगे ना तो काफ़ी फ्रॉड्स से खुद को बचा लोगे। खैर, फ्रॉड से बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए? क्या जिनके पास पोजीशन है उनको एग्जिट करना चाहिए? नहीं भैया, एक बार 600 जरा ट्रैक करो। क्या वो जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहाँ पर स्टेट बैंक रुकना चाहेगा? क्योंकि भाई साहब, आप प्रोविजनिंग देखोगे तो वो भी तो कम हुई है। मैं भी एक रिजल्ट में ये भी बात देख रहा था, आपको दिखाता हूँ। इनकी जो प्रोविजनिंग है, कहाँ चली गई प्रोविजनिंग? ये अदर देन टैक्सेस एंड कंटिजेंसीज, ये है। ठीक है, 3,038 करोड़, ये भी कम होकर के आई है। यानी कि बैंक अब
कॉन्फिडेंस में है कि भैया अब हमारे पास जो भी एनपीएस होंगे हम उनको अच्छे से टैकल करेंगे। देखो, प्रोविजंस का कम होना एक एंगल से अच्छी बात होती है, दूसरे एंगल से क्या होता है कि जब हम प्रोविजंस कम करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो एनपीएस पे कम होता है, क्योंकि इनका नेट एनपीए घट करके आया है प्रोविज़न कम होने के बावजूद भी। इसलिए मैं बैंक के इस डिसीजन को बहुत ही पॉजिटिव मानता हूँ। अभी यही जो नेट एनपीए है ये बढ़ करके आया होता और प्रोविज़न घट करके आया होता, मैं इसको बहुत बुरा मानता। कारण आप सब डिकोड कर लिए होगे जो मैंने वीडियो में बात कही, ठीक है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे आते हैं। देखो 600 के लेवल पे आपको विशेष फोकस करना है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस एक रेजिस्टेंस वाला लेवल मैं आपको बता देता हूँ 614 का है। ये है ज़रूरी लेवल, लेकिन इससे भी पहले 600 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये दोनों लेवल्स अगर ये स्टॉक निकाल लेता है तो भाई इसमें स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन तो बनानी बनती है। लेकिन आप सब कहोगे कि भैया ये तो दूर दूर की बात आप बता दिए, पास वाली कोई बात बताओ, जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो क्या करें। तो भाई फिर से वही बात है कि अगर आपको लगता है 601 रेजिस्टेंस बन रहा है तो एग्जिट कर लेना, बाकी एंजॉय करो रैली, क्योंकि आपने स्टॉक को हो सकता है 525-30 पे पकड़ लिया हो। बेस्ट केस सिनारियो कुछ लोग हो सकता है 420-425 के आसपास पकड़े हों, वो भी वन ऑफ द बेस्ट केस सिनारियो है, क्योंकि उन्होंने रिस्क भी लंबे समय के लिए लिया था, इसलिए उनको लंबा रिवॉर्ड भी मिल रहा है। अब मेरे पास तो कुछ शेयर्स हैं, लेकिन वो इतने नहीं है मैं आपसे कह सकूँ मैं बढ़िया वाले प्रॉफिट में हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है निफ्टी को एक डायरेक्शन देने का दमखम रखता है। एक जो वर्स्ट के सिनारियो में चीज़ हो सकती है वो ये कि क्योंकि सबको पता था रिजल्ट अच्छा आएगा, इसीलिए अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए, क्योंकि उसके लिए 600 का साइकोलॉजिकल लेवल, 614 का टेक्निकल लेवल, ये दोनों ही अवेलेबल हैं आपके सामने प्रॉफिट बुकिंग के कारण बनने के लिए। तो ध्यान रखना, जो मेन कारण होता है ऐसे समय में प्रॉफिट बुकिंग आने का, वो ये होता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर को ये लगता है कि अब अगले क्वार्टर में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पाना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो एग्जिट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, और तैयारी तभी हो पाएगी जब आप टेक्निकली लेवल्स को समझोगे। लेवल्स समझने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो आपकी काम आएगी, पिवट पॉइंट वाली वीडियो आपके काम आएगी, क्योंकि वीकेंड है तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जाकर के वीडियोज़ को देख लेना। बाकी जिन लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा बनाया, भैया आपको दुआ सलाम सब कुछ है, मतलब क्या ही कहें, मज़ा आ गया होगा आपको भी। बहुत आसानी से स्टॉक चला है पिछले कुछ दिनों में, और या यूँ कह सकते हैं पिछले 2-3 महीनों में ना, तो ये तो कमाल करके दिखाया है। दोनों लेवल्स पे आपको फोकस करना है। जो हमने इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कैलकुलेट किया, वो हमने 14 पॉइंट समथिंग को 15 मान लिया था, और ये जो इनकम है ये जनरली ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनाती है कि ऐसा आगे भी ये कंपनी पेश करती रहेगी ऐसी ही इनकम, क्योंकि वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल होती हैं। लेकिन फिर भी हमने एक एवरेज के सिनारियो में मान लेते हैं कि यही चीज़ें होती जाती हैं, इससे भी बेटर कंपनी पेश कर सकती है रिजल्ट। लेकिन एवरेज के सिनारियो में अगर हम मान लेते हैं कि अगले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ऐसी ही कमाई करती है, अगले 3 क्वार्टर्स में, तो जो फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से प्राइस टू मल्टीपल कैलकुलेट किया जाता है वो लगभग इनका 10 का आ रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है जब हम इसको प्राइवेट पीयर्स से कंपेयर करते हैं। और ये कहीं कहीं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाई देगा, लेकिन फिर से वही कि जो इनकी पिछले 5 साल 10 साल की परफॉर्मेंस रही है उसको देख करके आप उतना ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं कर पाओगे। सब कुछ है रिजल्ट में, लेकिन जो हमारे सामने पेशकश की गई है वो बहुत 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 कमाल की है, इसलिए मैंने सोचा ये रिजल्ट तो आपके साथ शेयर करना बनता है। अभी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।